हेलो फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका अपने चैनल विकास स्टडी अयोध्या चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों को जो आपको वर्गमूल निकालने का आसान ट्रिक के बारे में बताऊंगा। जैसे आप लोग जो है भाग विधि या गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम में पहुंच जाएं या अपने जो है आंसर की जांच करने के लिए जो है जैसे आपको आंसर की जांच करनी हो बहुत ही कम समय में, तो आप जो है आंसर उसका निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से कि हमारा ये इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, हम आसान तरीके से बताएंगे। इसमें आपको देखिए पहले एक काम करना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर जो है 1 से लेकर 20 तक जो दिए गए हैं स्क्वायर, 1 से लेकर 20 तक, इनको तो आपको याद करना पड़ेगा भाई। ये देखिए, ऐसे आपका ये 1 का जो स्क्वायर है ना, ये देखिए आपका जो ऐसे 1 का स्क्वायर जो है, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, और 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, और 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। तो ये तो आपने देख लिया कि किसका किसका क्या होता है। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए किस तरीके से जो है इसको हम निकालते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, ये देखिए आपका निकालने का जो तरीका है। जैसे आपको निकालना है, आपको निकालना है 196 का। तो 196 में हम यही करते हैं कि जैसे 196 में हमें देखते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। लास्ट के 2 डिजिट में हम ये देखते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट में ये जो 6 आया है, ये किस किस में आया है। 6 किस में आया है, ये आप देख रहे हैं कि आपका जो 6 आया है, ये आया है किसके वर्ग में, ये 4 के वर्ग में आया है। देखिए 4 के वर्ग में आया है, और ये 6 के वर्ग में आया। तो देखिए ये लास्ट में जो है 4 और 6 के वर्ग में आया। तो हम यहाँ जो साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, 4 लिख लेंगे, यहाँ 4 लिख लेंगे, यहाँ 6 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हमें यही करना रहेगा कि ये आपका बचा हुआ, अब हमें 4 और 6 में से कोई एक लेना रहेगा। ठीक, तो लेना क्या है, लेना देखिए क्या है, सबसे नजदीक जो है ये किसके रहेगा। देखिए एक है ना, एक किसके किसके वर्ग के बीच में आ रहा, एक आप देख रहे हैं, एक जो है ये 2 और 1 के बीच, दो के वर्ग और 1 के वर्ग के बीच में आ रहा। देखिए ये 2 का वर्ग है और 1 का वर्ग है। ये देखिए 2 का वर्ग है जो है 4 है, और 1 का वर्ग आपका 1 है। तो ये ज्यादा निकट जो है आपके 1 के वर्ग के, ये मतलब एक छोटी संख्या के वर्ग में है। ठीक है, तो हमें जो है ये जो है छोटी संख्या लेनी रहेगी। इससे इसमें जो है 4 तो आपको लेना ही है, मतलब एक का जो है एक तो रहेगा इसमें। देखिए ये आपका एक तो रहेगा इसमें ना, एक के बाद जो है आपको ये देखिए ये इसके साथ में आपको 4 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि छोटी संख्या के वर्ग के, एक जो है छोटी संख्या के वर्ग में याद रहा। ठीक है, 2 के वर्ग में तो आ नहीं रहा, तो इसलिए हमें ये 4 लेना रहेगा। तो आखिर अंततः आपने देखा कि ये जो आपका 196 का जो है वर्गमूल आप निकाल रहे हैं, ये 196 का जो वर्गमूल है ये 14 है। ठीक है, अंततः आपने इसका रिजल्ट 14 पाया। तो ये आप एक बार अगर समझ लेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से लगा लेंगे। एक दूसरा आप देख लीजिए एग्जाम्पल। हाँ, तो दूसरे एग्जाम्पल के लिए जो है हम नए पेज पर आपके सामने आ गए हैं। तो देखिए दूसरे एग्जाम्पल के लिए ऐसा हम आपके लिए ये छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे ये आपका है 784। तो 784 में हमें क्या करना है, हमें यही फाइंड करना है कि जो 4 आ रहा है ना, ये जो 4 आ रहा है ये किसके किसके वर्ग के बीच में है। ठीक, तो हम देखते हैं, जो कि आपको पहले फर्स्ट पेज में दिखा दे रहे हैं। ये जो 4 है ना,
ये आपका जो 4 आया है, ये आया है, ये देखिए 2 के वर्ग में आपका 4 आया है ना। ये देखिए 2 के वर्ग में आपका 4 आया है, और आपका 4 किस में आया है, ये देखिए 8 के वर्ग में आया है। तो ये आपने देख लिया कि 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में 4 आ रहे हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ जो है हमें 2 या यहाँ जो है हमें 2 या 8 लिखना है। ठीक, मतलब 2 या 8 में से दो जो इकाई का मान होगा वो तो आपका रहेगा ही कोई ना कोई। तो होगा क्या, ये देखिए आप जो ये हमने कहा 2 डिजिट में, आप देखिए तो 2 डिजिट में आपने देखा ये जो 4 आ रहा है ये 2 के वर्ग में आ रहा है और ये 8 के वर्ग में आ रहा है। तो इसको तो आपने फाइंड कर लिया कि इकाई में जो आपका आएगा वो 2 या 8 जरूर आएगा। ठीक, अब आपको देखना है दहाई के लिए। दहाई के लिए हम देखते हैं कि ये जो 7 है ना, ये 7 जो है किसके निकट आ रहा है। देखिए ज्यादातर ये ज्यादा किसके वर्ग के निकट आ रहा है, ये देखिए आपका आ रहा है 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है 7 ना। जैसे भाई आपको देखा कि थोड़ा मिटा दें, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। हाँ, तो हमारे कहने का मतलब ये है, ये जो 7 आपका आ रहा है किसके किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, ये 2 के वर्ग के बीच में आ रहा है और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है। चूंकि 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग आपका 9 है, तो ये ज्यादा हो जाएगा। हमें इसके ऊपर वाले मान लेना है। ठीक, हमने क्या बताया, इसके ऊपर वाले मान लेना। इसके ऊपर वाले के मान में क्या रहेगा, हमारा 2 है तो हम 2 को लेंगे। ठीक, मतलब हमने जो है 2 को लिया, लेकिन इसका मान जो है आपका 7 है, तो 7 किसके नजदीक है, 7 8 के नजदीक है ना। 7 जो है 9 के नजदीक है ना, तो हम बड़ी संख्या लेंगे। इसमें देखिए आपका जो लेना है, इसमें आपका इकाई में तो आपको देखिए इकाई में हम जो है 2, इसमें दहाई में हम 2 लेंगे और इकाई में हम बड़ी संख्या लेंगे। देखिए इकाई में बड़ी संख्या क्या है, हमारा 8 है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसको तो आपने देख लिया कि ये किस तरीके से इसका मान आ गया। अब थोड़ा एक और देख लीजिए, अगले पेज पे देखिए, ये आपको मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन आपको समझने में आसानी हो जाएगी ना। 5476। ठीक, ये आप देखिए 5476 जो है, ये देखिए 6, आपको हमने कहा 2 डिजिट लेते हैं लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट हमने लिया जो, तो ये देखते हैं ये जो 6 आ रहा है ना, जो 76 में 6 आ रहा है, ये किसके किसके जो है इसमें आ रहा। ठीक है, किस में आ रहा है 6, देखिए 4 कवर करेंगे तो हमारा 16 आएगा, मतलब 16 में लास्ट में 6 आ रहा। 6 कवर करेंगे तो इसमें 36 में लास्ट में 6 आ रहा। तो ये किसके किसके वर्ग के बीच में आ रहा, 4 और 6 के वर्ग के बीच में आ रहा। मतलब हमारा जो इकाई का मान होगा वो 4 और 6 में से कोई एक होगा। ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ 4 और क्या करेंगे, 4 और 6 इस मान को हम लिख लिए, जो नोट कर लिए। अब देखना है क्या, अब हमें ये देखना है कि ये जो आ रहा है मान, ठीक है भाई, आपका जो मान आ रहा है इसमें 4 और 6 में से कोई एक जरूर होगा। अब क्या होगा, ये छोटा मान होगा कि बड़ा मान होगा, इसके लिए क्या करते हैं, पहले आपको दहाई देखना है। ठीक, कि दहाई में हमारा क्या होगा। दहाई में जो आपका मान होना चाहिए वो होना चाहिए, देखिए ये 54 देखिए किसके किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, 54 जो है 49 और 64 के वर्ग के बीच में आ रहा है। किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो आपका 54 है ना, ये 54 आपका देखिए
7, 7 के वर्ग के बीच में आ रहा ना, और ये देखिए आपका 8 के वर्ग के बीच में आ रहा। अब लेना कौन सा मान है, लेना कौन सा मान है, ज्यादा नजदीक किसके है, 54, ज्यादा नजदीक हमारा 49 के नजदीक, क्योंकि 49 के बाद 50 आता, 50 में 4 जोड़ेंगे हमारा 54 आ जाएगा। तो ज्यादा नजदीक हमारा 7 के, तो क्या करेंगे, छोटा मान लेंगे, मतलब छोटी संख्या लेंगे। ये 7 तो लेंगे, 7 के साथ हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 7 के साथ 4 लेना, ठीक। तो देखिए इसमें देखिए हमने क्या किया है, देखिए 7 तो यहाँ है ना, क्योंकि 6 वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में इसका 54 का मान आ रहा, क्योंकि इसीलिए हम जो कि 7 हमने लिया, तो 7 तो ले लिया। अब 7 के बाद क्या करेंगे, देखिए 7 चूंकि हमने छोटा मान लिया 7 ना, तो 7 के साथ हमारा 4 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि 5476 का जो वर्गमूल है ये अंततः हमारा जो है 74 आ गया, ठीक। तो इसको आपने देख लिया। अब हाँ, तो ये सभी आपने एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से देख लिया। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से जो है इस ट्रिक का ना, इस ट्रिक का जो है आप फॉलो करेंगे, और आपको कोई भी जैसे क्वेश्चन जो होगा वो लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपको वर्गमूल निकालना है तो इस कंडीशन में आप वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। हमने आपको क्या बताया, पहले आपको 1 से लेकर 20 तक जितने भी वर्गमूल हैं उसको आपको याद करना है। अगर आपने याद नहीं किया तो इस ट्रिक को समझने में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। अगर आपने इस ट्रिक को नहीं अपनाया तो इसको मान चलिए आप कंपटीशन में से बैठ गए, तो आप अगर भाग विधि या गुणनखंड विधि का प्रयोग करने लगे तो ये मान के चलिए आपका क्वेश्चन लार्ज चला जाएगा और कंपटीशन में आपका 1-2 नंबर का छूट सकता है। तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुति की है जिससे आप अच्छे से निकाल सकते हैं, और उम्मीद है कि आप कंसंट्रेट होकर अगर सुनेंगे तो ये ट्रिक आप जो है कई क्वेश्चंस में ही अप्लाई करेंगे तो आएगा ज़रूर, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो धन्यवाद फ्रेंड्स।